देश में बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है देश के अंदर कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन ये पापा की परियों को, गुल्लुओं को नजर नहीं आ रहा था देश की असली स्थिति क्या है। और जब खुद के सिर पर पड़ी तब समझ में आया कि भैया देश की हालत क्या है। चित्रा त्रिपाठी को तो आप जानते होंगे, और चित्रा त्रिपाठी देश हित में सरकार से कितने सवाल पूछती है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी जिस हाई राइज सोसाइटी के अंदर रहती है, हाई राइज सोसाइटी का मतलब यह है गगनचुंबी इमारत, 24वें फ्लोर पर उनका खुद का घर है, और 24 फ्लोर चढ़ते चढ़ते, चढ़ाई करते करते मैडम का दम फूल गया। मैडम के सोसाइटी के अंदर बत्ती गुल है, और मैडम सरकार से, योगी आदित्यनाथ से उनका नाम लेकर के सवाल नहीं कर पा रही है। नरेंद्र मोदी साहब कल ही आए विदेश से, और जैसे ही आए विदेश से तो बैठक करने लगे, और मैडम और इतने और जो बाकी एंकर हैं टीवी पर सब कहने लगे कि देखो मोदी जी थकते नहीं है, रुकते नहीं है, उधर विदेशी यात्रा से आए और आते ही बैठक लेने लग गए, कमाल है, ये है वो है। लेकिन असली कमाल जमीन पर दिखाई दे रहा है या जमीन पर बुरा हाल है। ये तस्वीर देखिए आप, ये वीडियो किसी और ने नहीं बनाई है, बल्कि ये वीडियो चित्रा त्रिपाठी ने बनाई है। चित्रा त्रिपाठी, उनका चेहरे के अंदर अंधेरा हो गया है, मुंह नजर नहीं आ रहा है, हल्का सा काला काला सा चेहरा जो नजर आ रहा है, और ये खुद कह रही है कि मेरी सांस फूल गई है, चढ़ते चढ़ते बुरा हाल हो गया है, और सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। अभी भी देखिए इन्होंने खुद से ट्वीट किया है, ट्वीट करके जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। मैडम क्या कह रही है, मैडम ने ट्वीट किया 11:31 पर आधी रात को। मैडम ने लिखा, और यह संभवतः तब ये अपने ऑफिस से आई होंगी, उससे पहले तो मोदी जी गुणगान में लगी हुई थी, तो 11:30 बजे जब ये पहुंची है तो बत्ती गुल थी, पता नहीं कितने घंटे से बत्ती गुल थी। तो ये कह रही है कि नोएडा के सेक्टर 74 में हमारी सोसाइटी में लाइट चली गई है, पावर बैकअप भी काम नहीं कर रहा है, हर फ्लोर पर घुप अंधेरा है, लिफ्ट में एक आदमी 22वें फ्लोर में फंस गया, लिफ्ट के अंदर अंधेरे में उनका क्या हाल होगा समझा जा सकता है। फिलहाल उन्हें निकाला जा चुका है, लेकिन हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर मोटा पैसा लेने वाली सोसाइटी में इंतजाम किस कदर है। गर्मी और पावर बैकअप को लेकर के तस्वीर देखिए। नोएडा अथॉरिटी ऐसी सोसाइटी को इंतजाम करने को कहे, वरना लोगों की जान भी जा सकती है। और इन्होंने सीओ नोएडा को टैग किया है। आपने कहीं भी इनके इस ट्वीट के अंदर देखा कि ये सरकार को टैग कर रही है? कहीं पर भी आपने देखा कि ये सरकार से पूछ रही है? कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन सरकार, नरेंद्र मोदी, और 24 घंटे देश रफ्तार पकड़ रहा है। अरे नोएडा के अंदर आप हैं, सेक्टर 74 में आप हैं, आपकी 24वें फ्लोर पर घर है, आपकी चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई है, 22वें फ्लोर पर एक आदमी था, हो सकता है कि इनको ये दर्द महसूस हुआ हो कि कल को मैं भी फंस जाऊं, इसीलिए ये लिफ्ट में आवाज उठा रही हैं, वीडियो बना रही हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिएगा, और ये वीडियो देख लीजिए मैडम की। और मुझे लगता है कि समझना सबसे ज्यादा जरूरी आज के वक्त में यह है कि इनको जब अपने पर आई है तब तो ये वीडियो बना रहे हैं, तब भी सरकार का नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि कोई दूध पीता हुआ 6 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्ची है, तो आप बताइए उस 3 महीने की बच्ची को, 6 महीने के बच्चे को कैसे उसकी माँ संभालती होगी, कैसे उसके पिताजी संभालते होंगे। जब वो बच्चा गर्मी के मारे रोता होगा, मच्छर काटते होंगे, पूरी पूरी रात माँ बाप बैठ करके पंखे से हवा हाँकते होंगे, उसके बारे में सोचा कभी आपने? मोदी जी, योगी जी, डबल इंजन की सरकार
सुनिए जरा एक बार मैडम क्या कह रही है। लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर एक व्यक्ति फंस गए थे, काफ़ी देर के बाद उनको निकाला गया बाहर। तो भाई लिफ्ट का कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंसे तो उसको तत्काल निकाला जा सके। अभी बहुत बुरा हाल है। आप देखिए घुप अंधेरा, ये लिफ्ट का हाल। बड़े बड़े टावर्स, कहीं पर भी लाइट नहीं है। 24 फ्लोर चल चल के मैं तो पहुंच गई, लेकिन बहुत सारे लोग नीचे फंसे हुए हैं। और 22वें फ्लोर पर जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर फंसे थे, जिनको बहुत मुश्किल के बाद निकाला गया, ऐसे लिफ्ट को लेकर, इस तरह के प्रबंधन को लेकर, भाई लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, 1-2 लिफ्ट लगी रहती हैं। एक लिफ्ट तो ऐसी हो जो काम करे। तो ये हाई राइज सोसाइटी हैं और हर महीने पे भी करते हैं हर लोग, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं अलग अलग फ्लैट में। लेकिन लाइट जाने के बाद यहाँ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं 24 फ्लोर चढ़ के थक गई हूँ, लेकिन वर्स्ट है। और सरकार को, जो सोसाइटीज़ हैं, उनको ज़रूर इसका ख्याल रखना चाहिए, वरना लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। अब जिस तरीके से मैडम अपना दर्द बयां कर रही है, आखिरी में मैं सिर्फ इतना बोल पाई, सरकार और सोसाइटीज को सोचना चाहिए। कौन सी सरकार बताइए? जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, यूरोप, कौन से देश की आप बात कर रहे हैं भाई? कौन सी सरकार की बात आप कर रहे हैं? अगर योगी आदित्यनाथ का कहीं पर कोई एक आर्टिकल छप जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसमें विज्ञापन होता है, दरअसल वो उसकी महिमा मंडन के लिए घंटों खपा देते ही है। और जब इनका खुद का मेकअप उतर गया है, तब जो आकर के ये शिकायत नहीं कर पा रही है कि सर कम से कम बिजली का इंतजाम करवाइए। लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात लोग सड़कों पर उतर आए, और वहां पर जब सड़कों पर लोग उतरे तो ये खबरें कुछ सामने आई हैं कि लोगों को धमकाया गया, लोगों को कहा गया कि सड़कों को कब्जा मत करो वरना मुकदमा कर देंगे। ये बताइए आप, इस तरीके से हो रहा है। और पुलिस वाले ऑन द मौके के ऊपर क्या कुछ कहते होंगे, इसको तो आप सोच ही सकते हैं केवल, क्योंकि उसकी तो कोई वीडियो भी नहीं बना सकता। वीडियो बना ले तो फोन भी चला जाएगा, आदमी भी चला जाएगा, 3 दिन बाद में आदमी मिलेगा शायद। तो आप जरा सोचिए कि गांव के अंदर वो महिला जिसका दूध जब वो बिलोती है, और जब दूध बिलोने के लिए उसको बर्फ चाहिए, बर्फ फ्रिज में जम नहीं पा रही है। सुबह उसका दूध जब वो बिलो रही है तो घी नहीं निकल पा रहा है। ये बात मैं प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग उसी परिवेश से निकल करके आए हैं। हमें मालूम है कि गांव देहात की समस्याएं क्या होती है। जब तक बर्फ पड़ेगी नहीं, इतनी आग पड़ती है, गर्मी रहती है, तो दूध में से जो घी निकल करके नहीं आता, उसको आप बिलोते रहिए। और आजकल जब बिजली वाला मामला आ गया है, तो वो जो पुरानी रई थी वो भी बहुत सारे घरों में है ही नहीं। इन्वर्टर है वो सिट्टी मार जाता है, खत्म हो जाता है, तो 2-2 दिन का दूध, 3-3 दिन का दूध जो है वो खराब हो जाता है साहब। लोग किसी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं कि पिछले कल का दूध है, आज का दूध है, आज निकाल लेंगे, शायद किसी तरीके से लाइट आ जाए। इतनी बिजली भी नहीं आ पाती है। लोग अपना महंगे भाव का, अपनी कष्ट कमाई का दूध वो बिलो पाए और उससे घी निकाल पाए। अब चित्रा मैडम को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी जमीन से उठ करके आया है उसको पता है कि क्या क्या समस्याएं होती है। बिजली से ये नहीं कि किसी आदमी को करंट अपने शरीर को लगाना है। बिजली आज के वक्त में जरूरत है, और उस जरूरत पर आप सवाल नहीं पूछते। मैडम क्या कह रही थी, देखिए जरा। मैडम ने खुद से ट्वीट किया है। मुझे पहली नजर में तो ये लगा कि ये शायद एआई है, लेकिन मैंने खुद इनके टाइमलाइन पर जाकर के चेक किया तो इनके टाइमलाइन पर मैडम क्या लिख रही हैं, 7 मिलियन 24 घंटे में मेलोडी के वीडियो ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये कह रही हैं इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन, फेसबुक पर 2 मिलियन और एक्स पर 7.5 लाख व्यूज उस पर आए हैं। और मेलोडी के वीडियो ने तोड़े रिकॉर्ड्स। 24 घंटे में 7 मिलियन प्लस। मिठास मेलोडी बहुत ज्यादा चॉकलेटी है। तो मैडम मेलोडी खाइए ना। काहे को जो है वो गर्मी में परेशान हो रही है, काहे को 24-24 फ्लोर जा रही है, चढ़ रही है। अरे वहीं नीचे बैठिए गार्ड के साथ में, आपको भी पता चलेगा गार्ड बाबू जो है वो कितना मच्छरों में रहते हैं, और उसके बाद में भी टोपी सर पर लगा करके यूनिफॉर्म पहन करके बैठे रहते हैं। और गार्ड बाबू को ये चिंता सता रही होती है कि घर में बाबू जो है वो हमारा कैसे रह रहा होगा।
उसकी माँ उसको कैसे रख रही होगी छोटे बच्चे को, उसके साथ में बैठ के आराम से गप मारते हुए मेलोडी खाइए ना। और मेलोडी खाओगे इतने में तो लाइट आ ही जाएगी भाई। सुशासन की सरकार है, 24 घंटे लाइट आ रही है, ये खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए साहब, देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि 24 घंटे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। अब बताइए, नोएडा में अगर 24 फ्लोर तक अगर चढ़ना पड़ रहा है चित्रा त्रिपाठी को, तो फिर वो 24 घंटे क्या 24 साल का गिन के वो बता रहे हैं। और सुनिए जरा आप, कल का ही एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है, और क्या कह रही है बीजेपी के नेशनल चैनल से, नेशनल हैंडल से जो ये ट्वीट हुआ है कि रिकॉर्ड मांग में भी शून्य पावर कट, यही है नए भारत की ताकत। 19 मई 2026 को दोपहर 3:40 पर भारत में बिजली की मांग इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर 260.45 गीगावाट उस पर पहुंच गई। लेकिन देश का पावर ग्रिड पूरी मजबूती से खड़ा रहा। ये जो है वो इतिहास बना रहे हैं मोदी जी। अब 19 मई 2026 यानी 25 साल तो नहीं बीते इस बात को। 19 मई 2026 का मतलब ये है कि अभी अभी जुमा 2 दिन पहले, तो जुमा 2 दिन पहले जब सरकार इतिहास बना रही थी, रिकॉर्ड बना रही थी, और वो भी दोपहर 3 बजे, तो रात को 11:30 बजे तो ट्रैफिक भी वो हो जाता है, घरों की लाइटें भी बंद हो जाती हैं, लोग अपना घरों में खाना भी खा चुके होते हैं, कोई किसी की मिक्सी या कोई और दूसरा आइटम वो भी नहीं चल रहा होता है, टीवी वगैरह सब बंद हो जाते हैं 11:30 बजे। तो 11:30 बजे लाइट देने में क्या दिक्कत थी? 3:30 बजे अगर आप दोपहर में लाइट दे पा रहे थे तो। या फिर ये मेलोडी खाइए और चॉकलेट बनाइए वो वाला मामला है कि 3:30 बजे जो है वो हम बताएंगे कि साहब ये हो रहा है, और फिर उसके बाद में जो है वो कहेंगे कि साहब नहीं। अब इस तरीके के मीम बनते चित्रा त्रिपाठी पर, इस तरीके के मीम। अभी चित्रा त्रिपाठी ने ऐसे ये मेलोडी लेकर के छील करके बताया था कि इसी पर हम बात करेंगे। इसी तरीके के मीम लोग आज बना रहे हैं। नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आपको कभी ये ख्याल आया कि आपके बारे में ऐसे मीम क्यों बनते हैं? आप वहां पर जहां पर बैठी हैं, वहां पर बैठ करके आप जो काम कर रही हैं, उस काम का असर जनता में कितना है? वरना लोग ऐसे मीम को वायरल नहीं करते, ऐसे मीम को लोग पसंद नहीं करते। आपको पसंद करते, आपकी ईमानदारी को पसंद करते कि भाई वो कितनी ईमानदार पत्रकार है, वो सरकार से हर रोज सवाल पूछती है। और हो सकता है सोसाइटी वाली वीडियो तो इसलिए बना दी हो कि सोसाइटी वाले लोग कल को इन्हीं की वीडियो बनाने लग जाएं कि हमारी सोसाइटी में रात को बिजली बंद गुल थी और ये मैडम ने एक ट्वीट तक नहीं किया। हो सकता है कि कोई किसी आदमी का दिमाग फिर जाए, किसी आंटी का दिमाग फिर जाए, और सुबह सुबह चित्रा त्रिपाठी को ही पकड़ ले ऑफिस जाते जाते और कहे कि हमारी रात को बिजली गुल थी, और ये हमारे सोसाइटी के अंदर हमारे फ्लोर, हमारी जो टावर है उसमें 24वें नंबर पर ये मैडम रहती है, और इन्होंने ट्वीट तक नहीं किया। सरकार की कितनी बड़ी चाटुका आ रही है। हो सकता है इस बात से बचने के लिए उन्होंने कि भैया कम से कम सोसाइटी में आना जाना तो बंद नहीं होगा। सोसाइटी की किटी पार्टीज में अगर मैं जाऊंगी तो वहां तो जो है ये सवाल नहीं पूछेंगे कि तुम तो बड़ी चाटुकार हो भाई, अपने यहाँ पर लाइट चली गई, तुम एक ट्वीट नहीं कर पाई, हम तो तुमको वैसे ही सरपंच नहीं बना करके घुमा रहे हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी इसमें ऑनलाइन मिलनी मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। आज के वक्त में ये स्थिति है। लोग इस तरीके से आपको वायरल कर रहे हैं, आपकी मेहनत को इस तरीके से घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और आप जरा सोचिएगा कि जब आप फिर सरकार के सामने बैठेंगी, आप तो प्रवक्ताओं से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, मोदी जी से, योगी जी से वहां पर तो मुस्कुराहट ही खत्म नहीं होती है। जब मोदी जी सामने हो, योगी जी सामने हो, तो ऐसे मुस्कुरा करके सवाल पूछे जाते हैं कि ना जाने हम कौन सा जो है वो कीर्तिमान हासिल कर लिया है। और बड़ी बात आप सुनिए साहब, अभी ये देश में जब वो कहा जा रहा है कि ईवी लेकर के आइए, ईवी लेकर के आइए, अरे भैया हमारे घर नहीं चल पा रहे हैं, हमारे फ्रीज, हमारे एसी वो नहीं चल पा रहे, पंखा नहीं चल पा रहा है, दूध एक गांव में बैठी हुई महिला वो नहीं बिलो पा रही है अपना। तो ये ईवी आएंगी तो आपको क्या लगता है ईवी इतने में ही चार्ज हो जाएंगी जितने में फोन चार्ज होता है? ईवी का इतना ही खर्चा है कि एक फोन चार्ज करने जितना खर्चा है क्या? आप बताइए। और अब तो हर चीज इलेक्ट्रिक हो गई है। इंडक्शन, गैस नहीं है तो इंडक्शन लगाओ, तो इंडक्शन क्या ऐसे ही चल रहा है?
सब कुछ अगर बिजली पर आ जाएगा तो बिजली तो वैसे ही हमारे यहां पर किल्लत होती है गर्मियों में, और अगर बिजली पर आ जाएगा तो पता चलेगा कि यहां का ट्रांसफार्मर उड़ गया, वहां का ट्रांसफार्मर उड़ गया, वहां का ट्रांसफार्मर उड़ गया, उड़ जाएंगे एक साथ। और ये ट्रांसफार्मर खाली नहीं उड़ेंगे, ना जाने कितनी आग लग जाए, क्या हो जाए। अक्सर होता है गर्मियों में ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है और उसके बाद में पता चलता है सोसाइटी चपेट में आ गई, इतने घर चपेट में आ गए, इतने जानवर मारे गए, ये हो गया, वो हो गया। तो आपके पास में जब आप बोल रहे हैं कि ईवी लेकर के आओ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर के आओ, तो भैया ये बिजली वाली जब गाड़ी लेकर के आप आओगे तो ये बिजली वाली गाड़ी क्या बस हवा में तार लगाओ और चलाओ, ऐसे वाला सिस्टम है क्या? राजीव धानी है और इन्होंने लिखा कि चित्रा के अनुसार बिजली न आना वो समस्या नहीं है, असल समस्या है सोसाइटी में पावर बैकअप न होना, और इसे कहते हैं असल सघन। गलती से भी मुंह से न निकल जाए जिससे पापा लोग नाराज हो जाए। ये सच्चाई है देश में। अब लोग जो है वो इनको इसी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। मैं राजीव धानी को जानता हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं ये, और ये कभी गंदी या छिछला लेदर वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि भैया आज के वक्त में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सरकार कितनी जिम्मेदार है और मीडिया कितनी जिम्मेदार है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अब कितनी ही बात जो इन लोगों के ऊपर की जाए, लेकिन आप सोचिए कि इनको अपनी चिंता हो रही है, क्या इनको लोगों की चिंता हो रही है? क्या लोग जिस तरीके से गर्मी के अंदर मर रहे हैं, गर्मी में ना जाने कितने लोग मर जाते हैं, और गर्मी की जो मौत है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं, सर्दी की मौत को सरकार जो है वो मुआवजा भी देती है। मतलब आपको मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में अगर सर्दी की वजह से किसी की मौत होती है तो उसको मुआवजा मिलता है, सरकार को देना पड़ता है 4 लाख रुपए का मुआवजा, वो डिजास्टर के तहत आता है। लेकिन अगर गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से अगर मौत होती है तो उसको सरकार जो है मुआवजा नहीं मिलता है, सरकारी मुआवजा उस आदमी को नहीं मिलता है। बाकी मेलोडी खाइए, जान जाएंगे क्यों ऐसा सरकार करती है और कैसा क्यों नहीं करती है। ये बताइए कितना बुरा मजाक कर दिया है। मेलोडी खाइए जान जाएंगे, मेलोडी खाइए जान जाएंगे, ये आज के वक्त में जो है वो एक भाजपा के नेता के जुबान पर है। मतलब जवाब तो उनको पहले ही नहीं देना था। अब और शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।